तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को हम लोग साबित कर रहे थे, जिसमें एलएचएस में जो सर्वसमीकरण दिया हुआ है तो उसको देखिए हम लोग क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना था इन सारे सर्वसमीकरणों में। जिसमें कि अभी पांचवा प्रश्न है 8.4 का कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1, और इसको साबित करना है कि ये cosec a प्लस cot a के बराबर है। तो यह एक सर्वसमीकरण है, लेकिन इसमें एक शर्त दिया हुआ था किताब में कि जब आप इस सर्वसमीकरण को साबित करेंगे तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, तो उसके लिए कंडीशन है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो होता है, उस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, ऐसा संकेत में कहा गया है, ऐसा कंडीशन लगा दिया है। तो जब ऐसा कंडीशन है कि नहीं, इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए cosec a और cot a में जो रिलेशन है उस रिलेशन का यूज करें, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलएचएस में जो व्यंजक दिया हुआ है इस पद को पहले हम लोग क्या करेंगे कि cosec और cot में कोशिश करेंगे उसको cosec और cot में बदल दें। तो जैसे भी इसमें एलएचएस में cos a है और sin a है, तो अब ये दिमाग लगाना है कि cos a और sin a किस प्रकार से ये जो है cosec और cot में चेंज होता है। तो अगर इसमें जैसे cos a है, इसमें अगर आप sin a से भाग दे दें तो sin a से भाग दीजिएगा तो cos a बाई sin a, तो क्या होगा, cot a होगा। और जब sin a बाई sin a करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा। और जब 1 बाई sin करेंगे तो cosec हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें अगर हम अंश और हर दोनों में ही साइन से अगर भाग कर देते हैं तो cosec और cot के फॉर्म में ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, जो cos a है इसमें भाग दे दिए किससे, sin a से। फिर उसी प्रकार से sin a है, सारे में हमको एक ही से भाग देना पड़ेगा, तो इसमें भी sin a से भाग दे दिए, प्लस अब 1 इसमें भी sin a से, ये अंश में हो गया। फिर इसी प्रकार से हर में भी करना है, तो cos a बाय sin a प्लस sin a बाय sin a माइनस 1 बाय sin a। अब देखिए कि इसमें क्या होगा, जब cos a बाय sin a है तो हम लोग जान रहे हैं कि sin a बटा cos a जो होता है वो tan a के बराबर होता है। तो cos a बटा sin a अगर करेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा, cot a के बराबर हो जाएगा। तो cot a माइनस अब sin a बाई sin a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा, प्लस 1 बाई sin a, इसका मतलब कि sin a का रेसिप्रोकल, तो क्या होगा, cosec a होगा। तो चलिए ये हो गया cosec a। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर को अगर देखें तो cos a बाई sin a, तो फिर से इसमें क्या होगा, cot a प्लस sin a बाई sin a कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा, माइनस 1 बाई sin a यानी कि cosec a। तो अब जो यहाँ पे व्यंजक प्राप्त हुआ, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, केवल cosec a और cot a है, sin और cos नहीं है। लेकिन अब इसको जो है cosec a प्लस cot a तक पहुंचाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको आगे और हल करना है। तो इसके लिए हम क्या किए कि cosec a प्लस cot a और माइनस 1 इसको अलग कर दिए, यानी कि उसको फिर से हम रीअरेंज कर दिए, और नीचे वाले को आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख दिए 1 माइनस cosec a प्लस cot a। अब यहाँ पर देखिए कि cosec a प्लस cot a है, और 1 को अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहें तो 1 को रिप्लेस कर सकते हैं, 1 के बदले में लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। जब हम तीन मूलभूत सर्वसमीकरणों की बात कर रहे थे तो उसमें एक सर्वसमीकरण था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम चाहें तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a के फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। तो cosec a प्लस cot a ये तो है ही। अब हम माइनस 1 है तो 1 को cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं। भाई नीचे कुछ नहीं करना, जो है उसी प्रकार से रहने देना है, 1 माइनस cosec a प्लस cot a। अब अगर हम लोग बात करें इसमें cosec a प्लस cot a, और इसको cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सर्वसमीकरण का प्रयोग करके cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।
और डिनोमिनेटर में जो है वही चीज रहने देंगे, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसमें देखिए कि जो दो पद है, दोनों पदों में कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है। तो अगर कॉसेक ए प्लस कॉट ए को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हम अगर कॉमन ले लें तब देखिए कि इसमें क्या बचेगा, टोटल में सिर्फ 1, और इसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिए तो माइनस, और इधर क्या है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो माइनस कॉसेक ए, और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए बाय 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब अगर आप इस टर्म को देखें और इस टर्म को, दोनों क्या है इक्वल है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से प्राप्त होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम लोग को यही प्रूव करना था कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 का जो वैल्यू है वो कॉसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल है, और इसके इक्वल हो चुका है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, RHS प्राप्त हो गया। तो यह जो प्रूव करना था, इसको हम लोग प्रूव कर चुके। छठा सर्वसमीका है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो इसमें क्या करना है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए को सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले LHS को चुनते हैं। तो LHS में हमारा टर्म है 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जो LHS में जो टर्म है ये रूट में है, लेकिन RHS का टर्म रूट में नहीं है। तो पहले हम लोग को रूट को कैंसिल करना पड़ेगा, और रूट को कैंसिल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो यहाँ पर टर्म दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है तो इसके हम लोग कंजुगेट से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए, और फिर नीचे में भी 1 प्लस साइन ए लेना पड़ेगा। अब इसको जब आप इंटू करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए फिर 1 प्लस साइन ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ रहा है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो अब इसमें रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो 2 में से 1 निकल जाएगा, अर्थात 1 प्लस साइन ए, और कॉस स्क्वायर ए में से निकलेगा कॉस ए। अब इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो क्या होगा 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब 1 बाय कॉस ए है तो क्या होगा सेक ए, प्लस साइन ए बाय कॉस ए है तो इसका क्या होगा टेन ए, और यही क्या था RHS था। इस प्रकार से यह प्रूफ हुआ कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए का जो वैल्यू है वो सेक ए और प्लस टेन ए के वैल्यू के इक्वल है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है, इसमें LHS में क्या है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब्ड थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको इक्वल करना है कि ये टोटल को सॉल्व करके इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा टेन थीटा। तो इसके लिए क्या है, न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है। आइए सबसे पहले साइन थीटा को कॉमन ले लें। साइन थीटा को कॉमन लेने के बाद क्या बचता है 1, और माइनस इसमें क्या बचेगा 2 साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा कॉमन ले लिए हैं तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बाय, अब इन दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन आएगा, तो यहाँ 2 कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, तो केवल कॉस थीटा ही कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे रेस्ट बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा टेन थीटा तो मिल ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो टर्म बच रहा है ये टर्म को कैंसिल करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा को टेन थीटा लिख दें। अब जो है ये दोनों टर्म है, तो देख रहे हैं ये साइन के फॉर्म में और ये कॉस के फॉर्म में है, तो दोनों को किसी एक फॉर्म में उसको बदलना है पहले। तो जो न्यूमरेटर में है उसको रहने देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो डिनोमिनेटर में है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इधर जो टेन थीटा तो हमारा सेपरेट जो आना था वो आ ही चुका है,
बस इसको हमको कैंसिल करना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर तो हम लोग का यहीं पे आ ही चुका था, बस इस टर्म को क्या करना था, इसको खत्म करना था। तो ये टर्म देखिए कि दोनों इक्वल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार से टेन थीटा प्राप्त हुआ जो आरएचएस में पहले से था। इस प्रकार से साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा जो प्रूव करना था उसको हम लोग यहाँ प्रूव किए। आठवां सर्वसमीका है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहले हम लोग इसमें एलएचएस को लेते हैं। तो एलएचएस में यहाँ जो दिया हुआ है साइन ए और साथ में उसी का रेसिप्रोकल है यानी कि कॉसेक ए। तो कह रहा है कि साइन ए और साइन ए के रेसिप्रोकल अर्थात कॉसेक ए का अगर होल स्क्वायर लेते हैं और साथ में कॉस ए और साथ में इसी का रेसिप्रोकल यानी कि सेक ए, इसका भी होल स्क्वायर लेते हैं, तो इन दोनों का जो समेशन होगा टोटल उसको जो है कि हम लोग 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आइए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सर्वसमीकरण से हम लोग इसको हल करेंगे। तो होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, अब यहाँ कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर फिर से वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सर्वसमीकरण से, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ पर क्या है कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर के 1 होता है। पहले इसको एक जगह में कर लें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस, अब यहाँ पे अगर देखें कि 2 है इंटू साइन ए और कॉसेक ए है, तो साइन ए और कॉसेक ए इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग 1 कर देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है कि जैसे 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए सेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और जब किसी को भी उसके रेसिप्रोकल से इंटू करेंगे तो प्रोडक्ट 1 आएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 इंटू 1। अब इसमें देखिए कि कौन सा टर्म बच जा रहा है, यहाँ पे बच रहा कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो हम लोग जान रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एवं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका वैल्यू 1 होगा, प्लस यहाँ पे क्या है 2, फिर 2 इंटू 1 तो 2 और यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 1 और उसके बाद क्या बचता है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये टोटल जोड़ करके कितना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जो प्रूव करना था हम लोगों को कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो उसको ये कि हम लोग क्या किए उसके बराबर प्रूव कर दिए। तो यही क्या था आरएचएस था। अब एलएचएस को हम लोग क्या किए आरएचएस के इक्वल कर दिए। नवा सर्वसमीका जो हम लोग को सिद्ध करना है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए। तो इसमें हम लोग पहले एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस में है कॉसेक ए और फिर साइन ए, इसी प्रकार सेक ए है और इसका व्युत्क्रम यानी कि कॉस ए, और इसको सॉल्व करके 1/10a प्लस कॉट ए लेकर आना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉसेक ए है कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/साइन ए माइनस साइन ए, और उसी प्रकार सेक ए को लिख सकते हैं 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इन दोनों को जो है कि हम लोगों को क्या करना है इनटू करना है। तो इसके लिए क्या कीजिए कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए
इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉस ए 2 टाइम्स और साइन ए भी 2 टाइम्स है, जबकि यहाँ सब क्या है 1 टाइम है। तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये हम जो एक एलएचएस को सॉल्व करके ऐसा मिला है, लेकिन आरएचएस हमारा क्या है कि कोई फंडामेंटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसमें नहीं है। हम बताए थे कि साइन ए और कॉस ए के अलावा जो भी आता है उसको हम लोग साइन ए कॉस ए के फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जो 1/10a प्लस कॉट ए है, अब हम लोग क्या करेंगे कि उसको सॉल्व करेंगे। तो 1/10a, 10a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए होगा, यानी कि 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। और एलएचएस को भी सॉल्व करके क्या मिला था, साइन ए इंटू कॉस ए, और आरएचएस को भी सॉल्व करके क्या मिला, साइन ए इंटू कॉस ए। इस प्रकार से हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये जो है प्रूव्ड हो गया। अब जो अगला प्रश्न है इसमें कि 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए, और अगला पद है इसमें 1 - tan a बाय 1 - cot a का होल स्क्वायर, और फिर है इसमें tan स्क्वायर ए। तो इसमें यह साबित करना है कि जो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद तीनों अलग अलग नहीं है, बल्कि तीनों का मान एक ही है। तीनों को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए को हम tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या 1 - tan a बाय 1 - cot a के होल स्क्वायर को tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए को 1 - tan a बाय 1 - cot a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग सब टर्म को अलग अलग करके लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम इसमें प्रथम पद को ही ले लेते हैं, तो प्रथम भाग, तो प्रथम भाग में क्या है कि 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए। तो देखिए कि 1 + tan स्क्वायर ए क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए इसका वैल्यू होगा cosec स्क्वायर ए। अब अगर हम लोग इसमें sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर, और cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर को आप अगर नीचे कर दें तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, और cosec स्क्वायर को आप अगर ऊपर लेके चले जाएं तो वो क्या होगा, sin स्क्वायर ए हो जाएगा। और इस प्रकार से sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हम लोग यह साबित किए कि 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए का जो वैल्यू है वो tan स्क्वायर ए के इक्वल होगा। अब साथ में जो इसका दूसरा भाग है, उसमें क्या दिया हुआ है कि 1 - tan a बाय 1 - cot a, इसका होल स्क्वायर है, और इसको हम लोग को प्रूव करना है tan स्क्वायर a के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 - tan a को हम लोग लिख सकते हैं sin a बाय cos a, बाय 1 - cot a को लिख सकते हैं cos a बाय sin a, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos a माइनस sin a बाय cos a बाय sin a माइनस cos a बाय sin a, इसका होल स्क्वायर। तो अब इसमें क्या है कि cos a माइनस sin a बाय cos a,
और यहाँ पे क्या है कि अब इसको पलट देंगे तो साइन ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा और इस पूरे पर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए है और नीचे में क्या है कि साइन ए माइनस कॉस ए है। सिर्फ अगर एक माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि माइनस साइन ए बाय कॉस ए, इसमें हम क्या किए माइनस कॉमन ले लिए, तब इसमें क्या हो जाएगा अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए और नीचे में क्या रह जाएगा जो पहले से था वही साइन ए माइनस कॉस ए और इस टोटल का होल स्क्वायर होगा। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यानी कि माइनस 10a का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए बाई कॉस ए तो 10 हुआ, माइनस था तो माइनस रहने दिए। अब अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या मिल जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे जो पहला पद था उसको भी हम लोग 10 स्क्वायर ए के बराबर कर दिए और जो दूसरा पद था उसको भी हम लोग 10 स्क्वायर ए के इक्वल कर दिए। इस प्रकार से क्या हुआ कि प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग तीनों ही इक्वल हो गया।